देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे हाफिज़ अकरम ने आज दो अहम शरई मसाइल हुकूमत की जानिब से इसी माह की 8 तारीख से मसाजिद को खोले जाने की बात की जा रही है, तो ऐसे में क्या शख्सी फासले के साथ नमाजें अदा की जा सकती हैं? और अगर हाल ही में एक मुस्लिम मैयत को शमशान घाट में दफनाया गया था, अब इनके अहले खाना का मुतालबा है कि मैयत को निकालकर मुस्लिम कब्रस्तान में दफनाने की बात की जा रही है। इन दो मसाइल पर नाज़िम जामे अनवरुल हुदा मौलाना मुफ्ती हाफिज सईद अबरार साहब और मुफ्ती कासिम अली जाहिद रुशादी से बात की है। आइए डालते हैं इस तफसीली गुफ्तगू पर एक नज़र। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ अहमद अब्रार आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। एक अहम मौजू, एक अहम सवाल, एक अहम मसला कि ख़ब्रस्तानों में तदफीन की इजाज़त जगह ना मिलने का। एक बहुत बड़ा सानहा ख्वाजा मियाँ की जो तदफीन शमशान घाट में हुई, ये एक हमारे लिए बहुत ही फ़िक्र और शर्मिंदगी की बात है। एक जगह ना देना, महज सिर्फ ये कहकर कि ये रहने वाली शख्सियत जो मरहूम का इंतकाल हुआ, इन्हों हैदराबाद के नहीं हैं। तो इसी सवाल को लेकर, इसी मौजू को लेकर आज मैं अनवारुल हुदा में नाज़िम जामिया अनवारुल हुदा मुफ्ती हाफिज़ सैयद अबरार साहब के पास हूँ। हम मुफ्ती साहब से जानेंगे कि क्या वो शख्स जिसकी तदफीन, मरहूम की तदफीन शमशान घाट में हुई, उनकी मैयत को निकाल कर मुस्लिम ख़ब्रस्तान में दफन किया जा सकता है? क्या शरीयत में इस बात की इजाज़त है या नहीं? और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये लैंड माफिया, ये जो ख़ब्रस्तान का जो माफिया है, ये जो खावी होकर बैठे हुए हैं, क्या ऐसा करना दुरुस्त होगा? जी मुफ्ती साहब, जैसा कि हम थोड़े दिन पहले देखे पढ़े, न्यूज़ में आया कि ख्वाजा मियाँ का जो इंतकाल हुआ, महज सिर्फ इसीलिए कि आप 5 साल से हैदराबाद में मुक़ीम हैं, आप है गजवाल के, आपको ख़ब्रस्तान में तदफीन की इजाज़त नहीं दी गई। अब उनके रिश्तेदारों की ये कोशिश है, ये पहले कि हम चाहते हैं कि उनकी मैयत को वहाँ से निकाल कर मुस्लिम ख़ब्रस्तान में तदफीन करें। तो क्या शरीयत में इस बात की इजाज़त है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शरीयत में किसी की तदफीन होने के बाद दोबारा उसको निकालने की इजाज़त नहीं है इन जनरल। मसला अगर आप तरतीब से देख लें, अगर किसी मैयत पे नमाज जनाजा नहीं हुई है, वैसे ही उसको ख़बर में लिटा दिया गया है, तो उस वक्त उसको निकाल कर उसकी नमाज जनाजा पढ़ के फिर तदफीन की जाएगी। लेकिन तदफीन के मराहल पूरे हो गए हैं, ख़बर पे पूरी मिट्टी डाल दी गई है, तो अब मसला ये है कि ख़बर ही पर नमाज़ पढ़ी जाएगी। और अगर 3 दिन हो गए तो 3 दिन में मैयत फूल जाती, फट जाती, तो 3 दिन के बाद फिर नमाज जनाजा भी नहीं होगी। ये है उसकी तरतीब। अब रह गया मसला कि किसी को ऐसी ख़ब्रस्तान में दफन कर दिया जाए, गैर मुस्लिमों का है, तो वो अगर उमूमी ख़ब्रस्तान है तो वहाँ से निकाला नहीं जाएगा, इल्ला ये कि किसी की ज़ाती ज़मीन है, तो अब वो ज़ाती ज़मीन वाले को हक़ है कि वो उनके वरसा को पाबंद करे कि भाई मेरी ज़मीन में से ये मैयत को निकाल लिया जाए, कहीं और दफन कर दिया जाए। तो फिर वो सूरत में एक्सेप्शनल केस है, वो उस सूरत में फिर वहाँ से मैयत को निकाला जाएगा। तो अब ये जो मैयत की तदफीन का मसला है, तो यहाँ जो सूरत हाल है, इसमें मैयत को नहीं निकाला जाएगा, बल्कि वहीं पर उसको रहने दिया जाएगा। बाकी रही दूसरी बात, हमारे ख़ब्रस्तानों का हाल तो साहब वो तो मैं क्या बयान करूँ। ये भी एक एतबार से आजकल तिजारत बन गई है। जो जितने बड़े बुज़ुर्ग के नाम से मंसूब ख़ब्रस्तान है, उसका रेट उतना ही है। बाज़ ख़ब्रस्तानों में कि ख़बर का रेट घरों से ज़्यादा है। और उसकी वजह क्या है? शहर में है, या उसकी वजह क्या ये है कि वो किसी बुज़ुर्ग के नाम से मंसूब है, भाई उनका ख़ब्रस्तान। तो ये इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में है, जब हम मैयत को दफन करते हैं, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, तुम इसी मिट्टी से बने, इसी में लौटाए जा रहे, दोबारा इसी से निकाले जाओगे। तो मिट्टी मिट्टी में मिली, पहुँची वहीं पे खाक के जहाँ की ख़मीर थी, तो खाक में मिल गई है। तो ये असल में एहतराम मैयत है मुसलमान की, कि उसको एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए, वरना तो मिट्टी में मिलाना है। तो इसलिए कहीं की मिट्टी हो, उस मिट्टी से आदमी का कोई एजाज़ इकराम नहीं हो सकता है। आदमी के आमाल पर उसका एजाज़ इकराम है, चाहे वो कहीं दफन हो जाए, दफन होने से कोई मसला नहीं। तो इस तरह का सोच लेना कि भाई हम फ़लाँ के पहलू में दफन होंगे, फ़लाँ क़ब्रस्तान में दफन होंगे तो कोई फ़ायदा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। इल्ला ये कि मदीना मुनव्वरा का जन्नतुल बक़ी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वहाँ के लिए
लोगों को तरगीब दी है कि भाई अगर कोई आदमी मरने के बाद दफन होने की ख्वाहिश करना चाहता है या अच्छी जगह मरने की ख्वाहिश कोई करना चाहता है तो उसके लिए मदीने मुनव्वरा और जन्नतुल बकी है। मरना है तो मदीने में मरने की ख्वाहिश करो, वरना कहीं और के लिए तो सब एकसा हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो हमारे ख़बरस्तान के ज़िम्मेदार हैं उन लोगों को इसमें भी उनको भी हम पूरा मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, इसलिए कि ख़बरस्तान भर गए हैं, ख़बरस्तानों में जगह नहीं है। और लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई अब हमारा महल्ले का ख़बरस्तान है तो ये लोगों के लिए इसकी सहूलत प्रोवाइड की जाए कि भाई महल्ले के लोग ही इसमें दफन हो। तो एक एतबार से उनकी जगह सही है, लेकिन दूसरे एतबार से कि भाई अगर कोई बाहर का आदमी है तो और फिर उसको जगह नहीं मिल रही तो इतना मजबूर कर देना कि वो किसी गैर मुस्लिम ख़बरस्तान में दफन हो जाए, ये भी गलत है ना। इनके बाबैन चलना चाहिए। तो हुकूमत को भी इस सिलसिले में और आवाम को भी इस तरफ तवज्जो नहीं देते। हम लोग अपना घर तो बना लेते हैं जिसमें चंद साल रहना है, लेकिन जहाँ आखिरत तक रहना है, क़यामत तक रहना है, उसकी फ़िक्र नहीं करते। तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को मिन हैसुल मजमू और वक्फ बोर्ड को भी और जो मुस्लिम इदारे हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए इस बात की कि कोई ऐसी वसी जगह हो, भले शहर में तो मुमकिन नहीं है तो शहर से करीब में 10-20 किलोमीटर या 25-50 किलोमीटर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो ख़बरस्तान के लिए मौजू हैं। तो जो वेलफेयर के इदारे हैं और मुसलमानों की खिदमत के इदारे हैं, काम के इदारे हैं, उन लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि वो ऐसी जगहों की निशानदही करें और हुकूमत की है तो वो हुकूमत से मुतालबा करे वो ज़मीन ले और लेके वहाँ बाउंड्री बनाएं और उसके तहत एक एम्बुलेंस या एक ऐसी गाड़ी जो जनाजे को ले जा सके वो मुकर्रर कर दें। तो फिर ये मसलों से हम दो चार नहीं होंगे और उनका कोई नंबर भी आम हो जाए सब लोगों तक कि भाई किसी को मुसलमान को जो गरीब है उसको दफन होने की जगह नहीं है, आप फ़ोन करिए, गाड़ी आएगी, ले जाएंगे और वहाँ पर दफन करने का इंतज़ाम है। तो ये भी बहुत बड़ा कार्य खैर है। नाज़रीन, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि हुकूमत को एक अलग जगह ख़बरस्तान के लिए भी मुकर्रर करनी चाहिए जहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर्स के और इस्लामिक तंजीमों के अहाते में जितनी भी जगह आती हैं, अगर शहर के ख़बरस्तान फुल हो चुके हैं तो उनके लिए एक जगह मुकर्रर की जाए। जैसा कि मुफ्ती साहब ने वक्फ बोर्ड से भी अपील की और तमाम ही ख़बरस्तान के ज़िम्मेदारों से अपील की कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें और हर उनके लिए गाड़ी को जो है सो गाड़ी का इंतज़ाम करें। अगर दूर दराज के इलाक़ों में अगर ख़बरस्तान की जगह मुकर्रर की जा रही है तो उनके लिए गाड़ी का इंतज़ाम करने के लिए जो सो मुफ्ती साहब ने जैसा बताया है। और मैं तमाम ज़िम्मेदारों से भी फिर अपील करूँगा कि मुफ्ती साहब ने जैसा कहा कि ऐसा करना बिल्कुल अखलाक के ख़िलाफ़ है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर हैदराबाद की एक मशहूर और मारूफ़ शख्सियत मुफ्ती क़ासिम अली ज़ाहिद इशाती साहब के साथ। हम मुफ्ती साहब से जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो ऐलान हुआ शख्सी दूरी को, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए नमाज़ों की पाबंदगी का जो ऐलान हुआ इस शर्त पे कि शख्सी दूरी बरकरार रहेगी के साथ नमाज़ें पढ़ सकते हैं। तो हम जानते हैं कि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या इस बात की इजाज़त है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरीक़े से आपने सवाल किया, मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए नमाज़ पढ़ने की इजाज़त, हाँ, मजबूरी के तौर पे इस बात की इजाज़त है कि हम मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए नमाज़ पढ़ें। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुकति व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अपनी जान की, माल की, अपनी आबरू की और हर चीज़ की हिफाजत करना ये हमारे लिए सबसे अहम ज़रूरत है। इस वजह से उलमा इकराम ने इस बात की इजाज़त दी है। हालांकि सफ़ को बराबर रखना और बीच में जगह न छोड़ने के ऊपर बहुत सारी फजीलतें आई है और सफ़ के दरमियान जगह का छोड़ देना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ और सिर्फ बुखारी और मुस्लिम में हम देखें तो 14 से ज़ायद अहादीस इसमें हैं जिसमें सफ़ के दरमियान जगह न छोड़े। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस सफ़ में जगह छूट जाती है वहाँ पर भेड़ के बच्चों की तरह शैतान घुस जाता है। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने वईद फरमाई कि जो शख्स ख़ता कर देगा सफ़ को अल्लाह तबारक व तआला उसको तोड़ देगा। मन वसला सफ़न वसलहुल्लाह व मन क़तअ सफ़न क़तअहुल्लाह। ये सारी वईदों के बावजूद यहाँ पर मजबूरी के तहत हमें इस बात की इजाज़त शरीयत देती है। मुफ्ती तक़ी उस्मानी जस्टिस ऑफ इस्लाम उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त बात कही है। इस बात की इजाज़त हमें है कि हम मस्जिद में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस बात की इजाज़त है, कोई मसला इसके अंदर नहीं है।
मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल के ज़रिए अवाम उन्नास को किस बात का मशवरा देते हैं कि जो अभी ये वबा चारों तरफ फैली हुई है, जैसा कि असद साहब ने बड़े उम्र के हज़रात 75 के ऊपर के जो उम्र के हज़रात हैं उनसे गुजारिश ये की कि हम अपने बड़ों से गुजारिश करें कि वो कुछ और दिन, एक महीना घर में नमाज़ पढ़ें, उसके बाद मस्जिद को आएँ, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो, शायद हमारी वजह से उनको तकलीफ़ ना पहुँचे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या मशवरा देंगे अवाम उन्नास को, क्योंकि अक्सरियत ऐसी होती है कि वज़ू मस्जिद में आके करते बाज़ औक़ात, तो आप क्या मशवरा देंगे? इस बात के ऊपर मेरा मशवरा तो ये है कि बेहतरीन सैनिटाइज़र ये इंसान के लिए वज़ू है। वज़ू करने के बाद वो लोग भी आगे ख़ास तौर पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका जो सिस्टम है थोड़ा सा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से बड़े और समझदार लोग जब इस बात की इजाज़त दे रहे हैं तो वो एक महीना घर पे ही बैठें। हम इस चैनल के ज़रिए भी अवाम उन्नास को यही मशवरा देंगे कि वो अपने घरों पे आराम से रहें। बड़ी उम्र के जो लोग हैं 60-70 साल से ज़्यादा, वो एक महीने के बाद फिर मस्जिद को आने की इजाज़त उनको भी दें। जब तक घर के ख़ुद अफराद उनको अपने घरों पे रखें, ज़्यादा बेहतर इसी में है। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए नमाज़ पढ़ी जा सकती है, और मुफ्ती साहब का भी ये मशवरा था कि 75-60 के ऊपर के उम्र के जो उम्र रसीदा अफराद है वो एक महीना और नमाज घर में पढ़ें। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद नमीस के साथ मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास, सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।